युद्ध का सबसे भयानक अध्याय अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक रूस की तरफ से ही विदेशी लड़ाके युद्ध के मैदान में कहर बरपा रहे थे, लेकिन अब यूक्रेन भी रूस जैसी चाल से जंग जीतने की कोशिश में है। यूक्रेन लैटिन अमेरिका से लड़ाके बुला रहा है, जबकि रूस ने सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स पर दांव खेला है। यानी अब जंग ऐसे खूनी संग्राम में बदलने वाली है जिसमें शहर शहर शमशान बन जाएगा और कदम कदम पर कब्रिस्तान होगा। ऊंचा जैसा नरसंहार फिर से होने वाला है। बाखमुत जैसी बर्बरता फिर से दिखने वाली है। चेर्निहिव जैसी चीख पुकार फिर से मचने वाली है। मारिउपोल जैसा मातम फिर से होने वाला है। इज्यमु जैसा कब्रिस्तान फिर से बनने वाला है, क्योंकि रूस अब ऐसे लड़ाकों की फौज उतारने वाला है जो सिर्फ खून बहाते हैं, वहशियत की हदें पार कर देते हैं। जीत के लिए कितना भी खून बहाना पड़े वो पीछे नहीं हटते। रूस ने यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए सेंट्रल एशिया के माइग्रेंट्स को बुलाया है, जिन्हें वैगनर या फिर चेचन्य लड़ाकों जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी। जबकि यूक्रेन ने भी लैटिन अमेरिका और नेटो के सदस्य देशों से खूंखार लड़ाकों को बुलावा भेज दिया है, जो रूस में घुसकर उत्पात मचाएंगे। रूस ने खूंखार लड़ाकों की फौज जंग लड़ने के लिए भेजी है, ये जग जाहिर है, लेकिन ये पहली बार खुलासा हुआ है कि यूक्रेन की तरफ से करीब 80 देशों से आए लड़ाके जंग लड़ रहे हैं। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने खुलासा किया है कि यूक्रेन की तरफ से जंग लड़ने वाले अधिकतर अर्जेंटीना, कोलंबिया, मेक्सिको या फिर इक्वाडोर देश से यूक्रेन पहुंचे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि यूक्रेन की तरफ से लड़ने वाले लड़ाकों को महंगे घर और अच्छी तनख्वाह का लालच दिया जाता है, लेकिन जंग में झोंके जाने के बाद उनका सच से सामना होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। उनके पास कोई चारा नहीं बचता, या तो जंग में मारे जाओ या फिर जंग छोड़कर भाग जाओ। इसकी तस्दीक करता एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक कोलंबियन लड़ाका यूक्रेनी फोर्स की पोल खोल रहा है। इसकी एक और तस्वीर रूस ने जारी की है। तस्वीर में दिख रहे लड़ाके का नाम मैनुएल फेरले बेरिस है, जो कोलंबिया का रहने वाला है। इसी साल अप्रैल में मारा गया था। यानी यूक्रेन को नेटो लगातार हथियारों के साथ युद्ध लड़ने के लिए किराए पर योद्धा भी भेज रहा है, ठीक वैसे ही जैसे रूस वैगनर और चेचन लड़ाकों का इस्तेमाल करता रहा है। रूस अभी भी ऐसा कर रहा है, लेकिन उसने भर्ती के लिए रूसी नौजवानों की भर्ती रोक दी है, क्योंकि रूस में इसके खिलाफ काफी असंतोष फैला था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक रूस सेंट्रल एशिया के लड़ाकों को टारगेट कर रहा है। एक इश्तिहार भी निकाला गया है, जिसमें रूस की तरफ से जंग लड़ने के लिए आर्मेनिया और कजाकिस्तान के लड़ाकों को अच्छा खासा पैसा देने का जिक्र है, जिसमें डाउन पेमेंट के तौर पर 45,000 रूबल दिया जाएगा। इसके अलावा हर महीने 1,90,000 रूबल सैलरी दी जाएगी। रूस के पूर्व प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि रूस करीब 2,80,000 माइग्रेंट्स की भर्ती कर चुका है। जब से जंग शुरू हुई है, इस वक्त रूस में करीब 60 लाख सेंट्रल एशियन माइग्रेंट्स हैं, जिन्हें भर्ती कराने के लिए क्रेमलिन ने ऑर्डर जारी कर दिया है। क्योंकि अगले साल रूस में राष्ट्रपति चुनाव है, इसलिए पुतिन रूस के नौजवानों को जंग में झोंकने का जोखिम लेने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।